बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिक टी वी से हकीम अबरार से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज मैं आपको कुछ ऐसी मालूमात की बात बतानी चाहता हूँ जो आपके बहुत फ़ायदे में होगी। तो मेरी बात सुनने से पहले मेरे चैनल को पिक टी वी को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि भी कुछ लोग जो हैं उनकी रूटीन बनी हुई है कि जब वो आते हैं बाहर से काम करते हुए तो घर आते हैं, घर आके बैठते हैं बेड पर, वहाँ पर खाना खाते हैं और कुछ वक्त के लिए टीवी देखते हैं, फिर वहीं पर सो जाते हैं। अच्छा, सोए होते हैं तो अचानक उनकी आंख खुलती है, गला खुशक होता है तो वो कहते हैं कि हमने थोड़ा सा पानी पीना है, थोड़ा सा पानी पी ले। तो फिर जो है ना, अगर गर्मियों का मौसम होता है तो फिर कहते हैं कि ठंडा ठार पानी हो, ज्यादा ठंडा पानी, यख पानी हो। पहली बात तो ये है कि आप जब सोते हैं तो सोए हुए पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने पानी पीना है तो पी लिया है तो फिर आप चलें फिरें, फिर लेटे नहीं कुछ देर के लिए, तो घंटा जो है आधा घंटा लगा दें। क्योंकि अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने यख ठंडा पानी है वो तो बिल्कुल नहीं। यख ठंडा पानी पीने से ये होता है कि आपने इस तरह से किया कि वो ठंडा पानी आपने अपने जिस्म में नहीं डाला, बल्कि आपने अपने जिस्म को रोकने के लिए ये ठंडा किया है, फ्रीज किया है, ताकि आपका खून ना चले, पानी ना चले। और इस तरह से अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, पेट में पानी पड़ जाता है, नुकसान देता है, गुर्दे काम कम करते हैं। ये अच्छा तरीका का पहली तो बात यह है कि पानी पीना है तो फिर आप चलेंगे, चहलकदमी करें, फिर जरा वो पानी अपनी जगह पर चले जाए तो फिर ठीक है। ठंडा पानी बिल्कुल ज़्यादा जरा वो आपने नहीं पीना, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी पीने से आपको नुकसान, आपको ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जब सोकर उठते हैं तो फौरी तौर पर आपको पता चलता है कि अभी या तो नमाज का टाइम हो गया है, दूसरे नंबर पर ये कि भी आपने ना काम पर भी जाना है। तो गर्मी का मौसम है तो जल्दी करते हैं, भी आप गुस्ल खाने में दाखिल हुए और पानी डाला, ऊपर नहा लिया। ये बहुत नुकसान की चीज़ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये अपना जो आपकी बॉडी है कंटिन्यूस नहीं रहती, ये ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी होता है। ये इसी तरह से है जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर पर जो है ना, जो किसी ने वो कुंडी लगाई है ऊपर, और एक बल्ब के लिए उसने वहाँ पर से लाइट ली, और जो आगे लाइट जानी थी वो 440 वोल्ट नहीं जाएगी, 440 वोल्ट से तो ये 60 पावर की इसने ले ली, और कुछ इससे आप तकरीबन 40-45% जो है वो डिस्टर्ब होगी। इसी तरह से जैसे आप आगे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो चलते चलते रास्ते में आपसे आप सोच रहे हैं कि भी मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम कर लेना है, तो लेकिन आप नहीं करते, तो अचानक आपको पीछे से कोई आवाज़ देता है। जब आवाज़ देता है आपको, तो आपका जो करंट है वो उसी जगह पर खड़ा हो जाता है, आपकी सोच वहाँ पर खड़ी हो जाती है। आपने पता नहीं वो क्या बना लेना था, आपकी जो सोच थी आपका, अगर वही सोच जो है आपको काम देती तो हो सकता था कि भी आप अगर उसको सोचते तो अगर 2 लाख का काम था 4 लाख का काम बन जाता। आपका पूरे का पूरा रियाजी जो है एक छोटी सी आवाज ने, इधर आए बात सुने, ये आपको बात की और आपका जो कट हुआ, जब कट हुआ तो आप सारी चीज भूल गए कि क्या करना था, ये करना तो अचानक, और उधर की बात भी आपको मजे की नहीं रही, इधर से भी। इसी तरह से जब आपकी बॉडी जो है वो सोई हुई थी, उठे हैं, अचानक जब पानी में जाएंगे वो आपके दिमाग में, बॉडी में, जिस्म में वो खून जो चल रहा है ना रफ्तार में, जो उसकी रफ्तार चल रही है 4.5 लीटर ब्लड जो है वो आपकी बॉडी को रूनुमा कर रहा है और मुतहरक कर रहा है, हरारत दे रहा है, तो उसकी जो पोटेंशियल है ना उसमें फ़र्क पड़ जाए। तो इस बॉडी को के पार्ट्स जो हैं उनके लिए आपको ये चीज़ जो है इसको थिंकर करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपने क्या करना है। अगर आप अच्छे लोग हैं, अच्छी समझ रखते हैं, तो फिर आप अचानक उठकर वहाँ पर नहीं जाएंगे। अगर आप ने वो अंडर द कोर्स किया है तो ठीक है ना, हम बिस्तरी किया है, तो आप फिर भी फ़ौरन पानी में नहीं दाखिल होंगे, और पानी में दाखिल नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर आप वहाँ पर बैठकर कुछ खाएंगे भी नहीं जब तक कम से कम 1 या आधा घंटा जो है आपको रेस्ट करनी पड़े। वो रेस्ट करने के बाद आप फिर सो जाए बेशक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भी आप अंडर कोर्स के दौरान कुछ खाते हैं, ये नुकसान है। और अगर आपने खाना खाए को अगर घंटा आधा हुआ है तो फिर भी आप अगर अंडर कोर्स के लिए जाते हैं तो नुकसान है।
یہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی جو غذا ہے وہ اپنی باڈی پر جو ہے نا وہ اپنا نظام کرے اور اپنے آپ کو ہضم کر کے آپ کا خون پیدا کرے اور اپنی پوری جو اس کے جو وٹامنز ہیں، جو کیلریاں ہیں، وہ آپ کے باڈی میں جا کر وہ آپ کو متحرک کریں، کیونکہ آپ کی توانائی جو ہے جیسے پوٹینشیل کہتے ہیں وہ آپ کو پورا کام دے تو اس ورنہ یہ جو آپ کی غذا ہے وہ جل جائے گی، سڑ جائے گی اور آپ کو نقصان دے۔ اسی طرح سے آپ نے جو انڈر کورس کے دوران کچھ کھایا ہے تو پھر بھی نقصان ہے، تو پھر آپ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ بھی آپ غسل خانے میں داخل ہو گئے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ ہم لقمان حکیم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 آدمی جا رہے تھے، ایک آدمی جو ہے اسے غسل دیا جا رہا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا، تو کہہ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ بھی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب اٹھے گا، اتنی صفائی اس کی ہو رہی تھی۔ تو دوسرا جو ہے وہ دہی کھا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ابھی تک مرا نہیں۔ اچھا بات میں نے یہ آپ سے کرنی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لقمان رضی اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انڈر کورس پر دوست جاتے ہیں تو اس وقت کی اتنی رفتار ہوتی ہے کہ اگر وہ عام حالت میں ہو سکتا ہے کہ اتنی رفتار کی وجہ سے وہ مر ہی جائیں، اتنی رفتار سے ان کو سنبھل ہی نہ جائے۔ تو برائے مہربانی ایسا کیا کریں کہ یہ آپ کی جو صحت ہے اس کو اپنے تحفظ دیں اور اپنی غذا جو ہے اس کی کیلریاں اسے پوری کریں اور آپ بھی اور اپنے ساتھی کو بھی صحت مند رکھیں۔ تو سونے کے وقت بے شک سوئیں، جب آپ فارغ ہو گئے ہیں تو آپ اسے لذت کہتے ہیں، لذت میں آپ کو نیند آنی چاہیے، آپ کو اسی وقت سو جانا چاہیے۔ اگر آپ نہیں سوتے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو کور نہیں کرے گا اور نقصان دے گا، آپ کو اور آپ کے اہلیہ کو نقصان دیتا ہے۔ آپ کو دونوں کو سو جانا چاہیے، 1.5 گھنٹہ کے بعد آپ جو ہے اٹھیں، باتیں کریں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ غسل خانے میں جائیں، جا کر وہ اپنا صفائی وغیرہ کر کے پھر اللہ کا نام لیں، صفائی۔ تو اسی لیے آپ یہ بتایا گیا ہے کہ بھی آپ اتنا کو وقت لگائیں کہ بھی جو آپ کی فجر کی نماز جو ہے نا وہ نہ رہ سکے۔ کھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی قانون کے مطابق استعمال کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ٹائم مل جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے یہ سوچنی ہے اور سوچ کر ان کو آپ نے طریقے سے زندگی کو سنبھال کر چلانا ہے۔ اسی سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔